नमस्कार। झारखंड विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से हेमंत सोरेन की अगुवाई में झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम और महागठबंधन की सरकार का गठन होना एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना है। और ये चुनाव परिणाम न केवल झारखंड की राजनीति धारा को फिर से आकार दे रहा है, बल्कि ये भारतीय राजनीति के कई अन्य पहलुओं पर भी असर डालते हैं। हेमंत सोरेन ने विपक्षी दलों की कमजोरियों का फायदा उठाकर चुनाव में जीत हासिल की और विपक्षी दल अपनी उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए। हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख और झारखंड के मुख्यमंत्री राज्य की राजनीति में एक प्रभावशाली नाम बन चुके हैं। उनकी पार्टी का झारखंड राज्य के गठन से गहरा संबंध है और सोरेन परिवार का इस राज्य की राजनीति में ऐतिहासिक महत्व रहा है। हेमंत सोरेन का व्यक्तिगत नेतृत्व और उनकी छवि ने इस चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और वे एक आदिवासी नेता के रूप में अपने पहचान बना चुके हैं और आदिवासी समुदायों में उनकी मजबूत पकड़ है। सोरेन के नेतृत्व में झारखंड विकास, आदिवासी अधिकारों की रक्षा और सामाजिक न्याय की दिशा में कई योजनाएं लागू की गई। उनका चुनावी अभियान मुख्य रूप से समानता, अधिकार और सुरक्षा के मुद्दे पर केंद्रित था। उन्होंने राज्य के हर वर्ग को आश्वस्त किया कि उनकी सरकार सभी के लिए समान अवसर और सुरक्षा प्रदान करेगी। झारखंड में विधानसभा चुनाव में विपक्षी दलों की मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और झारखंड विकास मोर्चा जैसी पार्टियां शामिल थी। और इन दलों की मुख्य कमजोरियों को समझने से यह स्पष्ट होता है, क्योंकि वे हेमंत सोरेन के बीजेपी ने इस चुनाव में कई मुद्दों पर जोर दिया था, जैसे विकास और अच्छे दिन, लेकिन ये चुनाव उनके लिए एक गंभीर चुनौती साबित हुआ। बीजेपी की प्रदेश इकाई ने न केवल राज्य में झारखंड के स्थानीय मुद्दों पर नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया, बल्कि उनके राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ जुड़ी छवि भी चुनावी परिणामों पर असर डालने वाली साबित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व शैली के बावजूद राज्य में बीजेपी को स्थानीय मुद्दों पर नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। बीजेपी की रणनीति को राज्य में एक अलग सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान वाले आदिवासी समुदाय के साथ समस्या हुई। आदिवासी वोटों में भारी कमी आई और भाजपा को अपने पारंपरिक आधार से भी समर्थन में गिरावट का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस पार्टी भी झारखंड विधानसभा चुनाव में अपनी पूरी ताकत लगा रही थी, लेकिन पार्टी के लिए यह चुनाव अपेक्षाकृत मुश्किल साबित हुआ। राज्य में कांग्रेस का नेतृत्व कमजोर था और पार्टी में अंदरूनी कलह और कार्यकर्ताओं का असंतोष दिखाई दे रहा था। कांग्रेस के लिए यह चुनाव इसलिए भी चुनौतीपूर्ण था क्योंकि पार्टी ने कभी झारखंड में कोई मजबूत आधार ही नहीं बनाया है। उनकी राज्य इकाई का नेतृत्व स्थिर नहीं था और इससे पार्टी को राज्य की स्थानीय राजनीति में प्रभावी ढंग से पैर जमाने में मुश्किलें आई। झारखंड विकास मोर्चा, जिसे बाबूलाल मरांडी की पार्टी कहा जाता है, भी इस चुनाव में अपनी पकड़ बनाने में सफल नहीं हो पाई। मरांडी, जो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री रह चुके थे, ने राज्य की राजनीति में अपना एक प्रभाव बनाने की कोशिश की थी, लेकिन पार्टी का संगठन और उसके अभियान कमजोर साबित हुए। उनकी पार्टी को आदिवासी समुदाय और ग्रामीण इलाकों में कोई खास समर्थन नहीं मिला। इसके अलावा उनका नेतृत्व भी कमजोर पड़ा और पार्टी एक प्रभावशाली विरोधी के रूप में उभरने में नाकाम रही। हेमंत सोरेन की जीत के पीछे कई कारण हैं, जो उनकी चुनावी रणनीति, नेतृत्व क्षमता और राज्य की सामाजिक आर्थिक स्थिति से जुड़े हुए हैं। हेमंत सोरेन ने इस चुनाव में विशेष रूप से आदिवासी और पिछड़े वर्गों के समर्थन को सुनिश्चित किया। उन्होंने आदिवासी अधिकारों की रक्षा के लिए कई घोषणाएं की और आदिवासी क्षेत्रों में कई विकास कार्यों की योजना बनाई। इसने सोरेन को आदिवासी समुदायों के बीच एक मजबूत और विश्वसनीय नेता के रूप में स्थापित किया है। हेमंत सोरेन ने चुनावी मुद्दों पर सही रणनीति अपनाई और आपको बता दें, राज्य के विकास, रोजगार, समग्र सामाजिक न्याय पर जोर दिया, जो राज्य के लोगों के लिए अहम मुद्दे थे। उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए राज्य के हितों की बात की, जिससे उन्हें समर्थन मिला। सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन को सत्ता में आने में एक महत्वपूर्ण मदद मिली। महागठबंधन में कांग्रेस और अन्य छोटे दलों का समर्थन था, जो उनके जीत की दिशा में
निर्णायक साबित हुआ है। महागठबंधन के नेताओं ने अपने अपने क्षेत्रों में गठबंधन का प्रचार किया और स्थानीय समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया। विपक्षी दलों की कमियों का फायदा सोरेन ने पूरी तरह से उठाया। बीजेपी की कमजोर रणनीति, कांग्रेस के अंदरूनी संघर्ष और जेवीएम का नेतृत्व संकट में होने के कारण चुनावी माहौल हेमंत सोरेन के पक्ष में दिखा। इसके अलावा सोरेन ने भाजपा और कांग्रेस के कई चुनावी दावों को नकारते हुए उन पर हमला किया, जिससे उनकी छवि को और मजबूती मिली। झारखंड विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन की जीत ने यह स्पष्ट कर दिया कि राज्य की राजनीति में आदिवासी समुदायों की अहमियत और सामाजिक न्याय के मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। सोरेन ने चुनावी रणनीति को राज्य की वास्तविकताओं के अनुरूप ढाला और विपक्षी दलों की कमजोरी का पूरा फायदा उठाया। राज्य की राजनीति में ये नतीजे ये भी दर्शाते हैं कि स्थानीय मुद्दों और नेताओं की प्रभावशीलता कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है और राष्ट्रीय दलों को अपनी रणनीति को राज्य की वास्तविकताओं के साथ मेल खाने के लिए बेहतर ढंग से अनुकूलित करना होता है। हेमंत सोरेन की जीत ने न केवल उनकी पार्टी की स्थिति को मजबूत किया, बल्कि राज्य में आदिवासी अधिकारों और सामाजिक न्याय के मुद्दों को प्राथमिकता देने का भी संदेश दिया है। और ये चुनाव परिणाम आने वाले समय में राज्य की राजनीति में एक नई दिशा दिखा सकते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव ने यह साबित कर दिया कि क्षेत्रीय दलों का मजबूत नेतृत्व, सही चुनाव रणनीति और स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना ही राज्य में सत्ता में आने की कुंजी है। हेमंत सोरेन ने विपक्षी दलों की कमजोरियों का फायदा उठाकर और महागठबंधन के समर्थन से झारखंड की राजनीति में एक और महत्वपूर्ण जीत हासिल की है। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।